आज से 74 साल पहले यानी कि 18 सितंबर 1949 को संविधान सभा में देश के नाम पर चर्चा हुई थी। अंबेडकर की ड्राफ्ट कमेटी ने सुझाव दिया था कि इंडिया दैट इज भारत, इस पर काफ़ी बहस हुई। आखिरकार सारे संशोधन खारिज कर दिए गए और इंडिया नाम स्वीकार कर लिया गया। भारतीय संविधान में हिंदी अनुवाद में लिखा गया है कि भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा। आज हम जानेंगे कि इंडिया और भारत शब्द का ये दोनों कहां से आए और भारत शब्द क्या असंवैधानिक है और क्या पूर्व में कांग्रेस सरकार ने भी इंडिया का नाम बदलना चाहा था। नमस्कार, मैं हूं सौरभ और आप देख रहे हैं द न्यूज़ प्लग। भारत नाम का ओरिजिन कहां से हुआ और ये चलन में कैसे आया। प्राचीन काल में भारत के अलग अलग नाम रहे हैं, जैसे जम्बूद्वीपे, भरतखंड, हिमवर्ष, भारतवर्ष, आर्यवर्त, हिंद, हिंदुस्तान और इंडिया। हालांकि इनमें से सबसे ज़्यादा प्रचलित नाम भारत रहा है। पौराणिक काल में भरत नाम के कई रेफरेंस मिलते हैं, जैसे राजा दशरथ के बेटे और राम के छोटे भाई भरत। नाट्यशास्त्र के रचयिता भरत मुनि के राजा दुष्यंत और शकुंतला के बेटे भरत, जिसका जिक्र महाभारत में भी है। महाभारत में भरत को 16 सर्वश्रेष्ठ राजाओं में गिना जाता है। पौराणिक मान्यताओं को आधार मानने पर भारत नाम के पीछे दुष्यंत के बेटे भरत का ही जिक्र आता है। ऋग्वेद की एक शाखा है यतेय ब्राह्मण, ये भी दुष्यंत के बेटे भरत के नाम पर ही भारत नामकरण का तर्क है। इसमें भारत को एक चक्रवर्ती राजा यानी चारों दिशाओं को जीतने वाला राजा कहा गया है। यतेय ब्राह्मण में इसका भी जिक्र है कि भरत ने चारों दिशाओं को जीतने के बाद अश्वमेघ यज्ञ किया, जिसके चलते उनके राज्य का नाम भारतवर्ष रखा गया। मत्स्य पुराण में मनु को प्रजा को जन्म देने और उसका भरण पोषण करने के कारण भरत कहा गया। जिस क्षेत्र पर मनु का राज था उसे भारतवर्ष कहा गया। जैन धर्म के धार्मिक ग्रंथों में भी भारत नाम का जिक्र मिलता है। कहा जाता है कि भगवान ऋषभ देव के बड़े बेटे महायोगी भरत के नाम पर देश का नाम भारतवर्ष पड़ा। अब जान लीजिए कि इंडिया नाम का ओरिजिन कहां से हुआ और ये चलन में कैसे आया। सिंधु नदी को ग्रीस भाषा में इंडस नाम से जानते थे। इंडस शब्द लैटिन भाषा से लिया गया है। यूनान के इतिहासकार हेरोडोटस ने 440 ईस्वी पूर्व इंडिया शब्द का इस्तेमाल किया था। उन्होंने तुर्की और ईरान से इंडिया की तुलना करते हुए कहा था कि इंडिया स्वर्ग जैसा है, जहां की मिट्टी उपजाऊ है और जिस क्षेत्र में काफी ज्यादा आबादी रहती है। वर्ल्ड हिस्ट्री वेबसाइट के मुताबिक 300 ईसा पूर्व पहली बार यूनान के राजदूत मेक्स्थिनिय ने सिंधु नदी के पार के इलाके के लिए इंडिया शब्द का इस्तेमाल किया। हिंद और हिंदुस्तान शब्द का इतिहास भी लगभग 250 साल पुराना है। माना जाता है कि बाहर से आने वाले लोग सा को हा बोलते थे, इसलिए सिंध बन गया हिंद। आगे चलकर इस सभ्यता से जुड़े लोगों को हिंदू कहकर पुकारा जाने लगा और इस क्षेत्र को हिंदुस्तान। 262 ईसा पूर्व ईरान के सनानी सम्राट शाहपुर प्रथम के नक्श-ए-रुस्तम शिलालेख में हिंदुस्तान का उल्लेख किया गया है। यह भी माना जाता है कि हिंदू कुश की पहाड़ियों के पीछे का क्षेत्र हिंदुस्तान कहा जाता था। अरबों ने इस देश को अल हिंद कहा। तुर्की के आक्रांताओं, दिल्ली के सुल्तानों, बादशाहों ने अपने भारतीय प्रभुत्व वाले भूभाग का हिंदुस्तान के रूप में उल्लेख किया। इस इतिहासकार इयान जेबेरो अपने आर्टिकल फ्रॉम हिंदुस्तान टू इंडिया नेम चेंजिंग नेम में लिखते हैं कि 18वीं शताब्दी के मध्यकाल से इसके अंत तक दुनिया के दूसरे हिस्से में हिंदुस्तान शब्द का इस्तेमाल अक्सर मुगल सम्राट के शासन वाले क्षेत्रों के लिए किया जाता था। 18वीं सदी में अंग्रेजों ने इंडिया शब्द का
इस्तेमाल बड़े पैमाने पर शुरू कर दिया। इसके बाद अंग्रेजों के असर की वजह से रियासतों के राजा भी अपने राज्यों में भारत नाम बोलने के लिए इंडिया शब्द का इस्तेमाल करने लगे थे। अब जान लीजिए कि जब देश के संविधान सभा में भारत के नामों पर चर्चा हुई थी तो उस चर्चा में क्या कुछ हुआ था। भारत का संविधान मूल रूप से अंग्रेजी में लिखा गया था। जो भी ड्राफ्ट पेश किया गया और बहस के दौरान जो भी प्रस्ताव रखे गए वो अंग्रेजी में ही थे। संविधान सभा की बहस के दौरान 17 सितंबर 1949 को संघ का नाम और राज्य क्षेत्र खंड चर्चा के लिए पेश हुआ। जैसे ही अनुच्छेद 1 पढ़ा गया, इंडिया दैट इज भारत शैल बी अ यूनियन ऑफ स्टेट्स, संविधान सभा में इसे लेकर मतभेद जगने लगे। फॉरवर्ड ब्लॉक के सदस्य हरि विष्णु कामत ने अंबेडकर कमेटी के उस मसौदे पर आपत्ति जताई जिसे देश के दो नाम इंडिया और भारत पढ़ना था। कामत ने कहा कि इंडिया दैट इज भारत कहना बेढंगा है। अंबेडकर ने संविधान प्रारूप बनाने में कई भूलें मानी हैं, इसे भी भूल मान लेना चाहिए। उन्होंने संशोधन प्रस्ताव में कहा कि इसे ऐसे किया जा सकता है, भारत जिसका अंग्रेजी में नाम इंडिया है। एक अन्य सदस्य सेठ गोविंद दास ने कहा कि वेदों, महाभारत, कुछ पुराणों और चीनी यात्रियों ने लेख लिखा है कि भारत देश का मूल नाम भारत ही है, इसलिए स्वतंत्रता के बाद संविधान में इंडिया को प्राथमिक नाम के रूप में नहीं रखा जाना चाहिए। संयुक्त प्रांत के पहाड़ी जिलों के प्रतिनिधित्व करने वाले हरगोविंद पंत ने स्पष्ट किया कि उत्तर भारत के लोग भारतवर्ष नाम चाहते हैं और कुछ नहीं। कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी ने कोई भी संशोधन प्रस्ताव स्वीकार नहीं किया और हमारे संविधान में देश का नाम भारत और इंडिया दोनों रख दिए गए। भारतीय संविधान की हिंदी कॉपी आर्टिकल 1(1) में लिखा है, भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा, यानी भारत और इंडिया दोनों को बराबर माना गया है। G20 के डिनर आमंत्रण में प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की जगह प्रेसिडेंट ऑफ भारत लिखा गया। क्या ये गैर संवैधानिक है? ये भी आप जान लीजिए। तो सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील विराग गुप्ता के मुताबिक ये गैर संवैधानिक नहीं है। भारत का संविधान मूल रूप से अंग्रेजी में लिखा गया। इसके आर्टिकल 1(1) में लिखा है कि इंडिया दैट इज भारत शैल बी अ यूनियन ऑफ स्टेट। संविधान की हिंदी कॉपी में लिखा है, भारत अर्थात इंडिया राज्य का संघ होगा, यानी हमारे देश का नाम भारत इंडिया दोनों है। अगर इन दोनों नामों के इतर कोई हिंदुस्तान, आर्यवत या जम्बू द्वीपे लिखने लगे तो इसे संविधान के खिलाफ माना जाएगा। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की जगह प्रेसिडेंट ऑफ भारत लिखकर एक परंपरा का निर्वहन नहीं किया गया है। इसे इसी रूप में देखा जाना चाहिए, ना कि संविधान के उल्लंघन के रूप में। अब क्या देश का अंग्रेजी नाम इंडिया हटाने की पहले भी कोशिश हुई है? तो वो जान लीजिए। 2012 में कांग्रेस सांसद रहे थे शांताराम नाइक, जो कि राज्यसभा में एक बिल उन्होंने पेश किया जिसमें उन्होंने मांग की थी कि संविधान की प्रस्तावना में अनुच्छेद 1 और संविधान में जहां जहां इंडिया शब्द का उपयोग हुआ हो उसे बदलकर भारत कर दिया जाए। उन्होंने इस मौके पर भारत माता की जय के साथ आजादी का नारा लगाया और कहा कि जहां डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा, वो भारत देश है मेरा गीत गाया था। उन्होंने कहा था कि इंडिया शब्द से एक सामंतशाही शासन का बोध होता है, जबकि भारत ऐसा नहीं है। शांताराम नाइक गोवा कांग्रेस के अध्यक्ष भी रह चुके हैं। 2014 में योगी आदित्यनाथ ने लोकसभा में एक निजी विधेयक पेश किया। इसमें संविधान में इंडिया शब्द के स्थान पर हिंदुस्तान शब्द की मांग की गई थी, जिससे देश के प्राथमिक नाम के रूप में भारत का प्रस्ताव भी किया गया था। जून 2020 में सुप्रीम कोर्ट ने एक याचिका दायर की गई थी। इसमें संविधान में दर्ज इंडिया दैट इज भारत को बदलकर केवल भारत करने की मांग की गई थी। याचिकाकर्ता का तर्क था कि इंडिया ग्रीक शब्द
इंडिका से आया है, इसलिए इसका नाम हटाया जाना चाहिए। याचिकाकर्ताओं ने अदालत में अपील की थी कि वो केंद्र सरकार को निर्देश दें कि संविधान के अनुच्छेद 1 में बदलाव कर देश का नाम केवल भारत कर दिया जाए। उस वक्त सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस एम बोबड़े की अध्यक्षता वाली 3 सदस्यीय बेंच ने याचिका को खारिज करते हुए इस मामले में दखल देने से इनकार कर दिया था। कोर्ट ने कहा था कि संविधान में पहले से ही भारत का जिक्र है, संविधान में लिखा है कि इंडिया दैट इज भारत। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस याचिका को संबंधित मंत्रालय में भेजा जाना चाहिए और याचिकाकर्ता सरकार के सामने अपनी मांग रख सकते हैं। तो ये थी पूरी कहानी इंडिया और भारत की। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स पर लिख कर जरूर बताएं। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें। धन्यवाद।